मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को सजा हुई है। ये बात हो गई मोदी सरनेम की, लेकिन दूसरी ओर नेहरू सरनेम पर भी सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले नेहरू सरनेम को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा था। पीएम ने राज्यसभा में कहा था कि मुझे समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। उन्हें क्या शर्मिंदगी है। इतना महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते रहते हो। खैर, ये अभी का मुद्दा है, पर सरनेम तो बरसों का है। अब ये सरनेम का कल्चर कब कैसे शुरू हुआ, आइए आज ये बताते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में सरनेम नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी जरूरत महसूस होने लगी। ऋग्वेद में कहा गया है कि हर व्यक्ति के 4 नाम होने चाहिए। एक नाम नक्षत्र के आधार पर, दूसरा नाम जिससे लोग उसे जाने, और तीसरा नाम सीक्रेट हो, और चौथा नाम समाजी आधार पर होना चाहिए। चौथा नाम सोमयाजी आधार पर। सोमयाजी यानी वो जो सोमयज्ञ करवाते हो। नरेंद्र नाथ की लिखी गई किताब द इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरी में लिखा हुआ है और उपनाम को लेकर लिखा गया है। इस किताब के मुताबिक जब प्राचीन ग्रंथों से गुजरते हैं तो पता चलता है कि बहुत से लोग जिनके 3-3 नाम हुआ करते थे। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र, उन्हें वेदास और इच्छावाक के नाम से भी जाना जाता था। वेदा का मतलब है वेद और इच्छावाका का मतलब है उनके इच्छवाकु वंश। इसी तरह से कई प्राचीन किताबों में एक ही व्यक्ति के 2 नामों का भी जिक्र है। इनमें से एक उसका नाम है और दूसरा उसका गोत्र बताते हैं, जैसे कि हिरण्यसतुप, अंगिरस, जिसमें हिरण्यसतुप नाम है और अंगिरस गोत्र है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि प्राचीन समय में जो लोग अपने नाम के साथ अपने स्थान को भी जोड़ते थे, जैसे जनक वैद्य और भार्गव वैधर्वी। वैद्य और वैधर्वी जगह है। सरनेम आने के पीछे और भी बहुत सारी कहानियां हैं। जब आबादी कम थी तो लोगों को एक ही नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लग गई, उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया तो उपनाम भी रखे जाने लगे। दस्तावेजों से पता चलता है कि दुनिया की कई सभ्यताओं और परंपराओं में सरनेम का जिक्र मिलता है। 2000 साल पहले चीन में फूसी नाम के राजा ने सरनेम रखने का आदेश दिया। ऐसा इसलिए ताकि लोगों की गिनती हो सके। शुरुआत में चीन में लोग अपना सरनेम मां के नाम पे रखते थे, लेकिन बाद में इसे पिता के नाम पे रखा जाने लगा। और इसी तरीके से अंग्रेजी में सरनेम या उपनाम या खानदानी या पारिवारिक नाम के 4 सूत्र होते हैं। इनमें किसी व्यक्ति के पेशे, स्थान, निकनेम या फिर रिश्ते का पता चलता है। उदाहरण के लिए आर्चर यानी कि शिकारी, ये 3 धनुष चलाने वाला, और स्कॉट यानी कि स्कॉटलैंड का रहने वाला। और इंग्लैंड में भी 1000 साल पहले उपनाम रखने की प्रथा शुरू हुई। शुरुआत में लोग अपनी मर्जी से सरनेम रखते थे, लेकिन बाद में माता पिता के नाम पर, पेशे और स्थान जैसी चीजों के आधार पर नाम रखे जाने लगे। और ईरान में सरनेम का चलन मध्यकाल की तरह ही रहा। यहाँ भी सरनेम पूर्वजों से ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। अरब समाज में भी नाम या तो सीधे परिवार या जाति से जुड़े रहे या फिर पेशे से, जन्मस्थल से उनका ताल्लुक रहा, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं होता है।